यार इतनी देर बाद बेअदब क्लास खामोश। देख मास्टर, मेरे करे अगर खामोश करवाना है ना तो सबसे पहले हमारे मुंह भरो। पूछो किससे? किससे? तुम बताओ ना। तुम मिडिल क्लास वालों के मुंह पे तो बेहिसी के ताले पड़े हुए हैं। तुम ताले तोड़ो तो मुंह में कुछ भरा जा सके ना। लहदास मास्टर, वो हमारे मुंह तो पहले ही बदवाओं से और कान अफवाहों से भरे हुए हैं। खामोश। आज बेअदब क्लास में अचानक कोई आने वाला है जिसे आप सब जानते हैं। ओए गुलबकौली। सर जी। तुम बताओ वो कौन हो सकता है? यार अचानक इधर कौन आ सकता है सिवाय चापामार पार्टी के? ओए अचानक तो कोई बिन बुलाया मेहमान ही आ सकता है, क्यों बाजी? ओए टप्पू से अचानक आने वाला कोई कुदरती आफत ही होगा ना। कुदरती आफत? ये तुमने कैसे कह दिया? सर जी हमारे यहाँ तो अचानक कुदरती आफत ही आ सकता है ना, जलजिला, सैलाब, बीमारी वगैरह। नालायकों, आज यहाँ प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर? लहदास, वो प्राइम मिनिस्टर यहाँ क्या लेने आ रहा है? प्राइम मिनिस्टर कुछ लेने नहीं कुछ देने आता है बेवकूफो। भाई उस्ताद पहले बताना था, हम कुछ लेने की खुशी में कुछ तैयारी शियारी कर लेते। और तुमने क्या तैयारी करनी थी गुलफाम? चुन चुन नाचूंगी, गुन गुन गाऊंगी, सैया मोरे आएंगे उनको बताऊंगी। मेरा मतलब है प्राइम मिनिस्टर के इस्तकबाल के लिए कुछ डांस शांस ही तैयार कर लेते। नादानो, मुल्क में आफत आई हुई है और तुम हंस रहे हो। वो मास्टर, वो तुम्हें नहीं पता हम क्यों हंस रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। तो पता करा, मास्टर का ना लगा है, तनख्वाह का नहीं लेना। देख मास्टर, मेरे करे हम तुम पे हंस रहे हैं। तंजन दे भराओ, जरा मेरे नेड़े आओ, मेरी गल सुन दे जाओ। अगर प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो मैं आगे बढ़कर उनको रिसीव करूंगा, इसलिए कि मैं एक सियासी गोरकन, माफ कीजिएगा, सियासी कारकुन हूं, ताकि उनको पता चले कि एक सियासी कारकुन किस कदर कर्ज शनास होता है, मेरा मतलब है फर्ज शनास होता है। तालियां! शुक्रिया 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 शुक्रिया। सियासी जी, तुम्हें तो सलाह जंगान की मदद के लिए वहां होना चाहिए जहां से तुम वोट लेने जाते हो। ये भी वहां जाता है, हमने इसको भी देखे वो हेलीकॉप्टर में। हेलीकॉप्टर नहीं, हेलीकॉप्टर होता है खान। हाँ वही वही, ये भी हर जगह उधर खड़ा होता है जी, फोटो खिंचवाने। अच्छा ये बताओ कि तुम में से कौन कौन सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए मुतासरा जगह पे पहुंचा? ओए बोलते क्यों नहीं? क्या सैलाब सूंघ गया है? देख मास्टर, मेरे करे एक बात बोल दूं, हमें तैरना ही नहीं आता। और नादानो, सैलाब ज़दगान की माली इमदाद भी तो हो सकती है। तुम उनके लिए कपड़े या खुराक भी तो जमा कर सकते हो। और लहदास, अगर हम जमा कर सकते तो हम डैम बनाकर सैलाब का पानी ना जमा कर लेते। हाँ तो और क्या, हम तो सिर्फ थिएटरों में डांस देखने के लिए जमा हो सकते हैं। सर जी, हम जमा नहीं करते, हम तकसीम करते हैं। क्या तकसीम करते हैं? इमदादी सामान? सर इमदादी सामान तो हम आपस में ही तकसीम कर लेते हैं, लेकिन हम आफत में एक प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं हो सकते। अच्छा बैठ जाएं बैठ जाएं। और ये मिडिल क्लास में बच्चा कहां से आ गया? किसका बच्चा है ये? किधर? सर ये बच्चा नहीं है, ये पूरा टपूस है। मतलब पूरा बंदा है जी, बंदा। बंदा? इतना थोड़ा सा बंदा? मुझे तो ये बच्चा लगता है। वे रहने देना उस्ताद, ये तो महंगाई में इतना सही बचा होगा। ओए बूढ़े बच्चे, खड़े हो जाओ। और मैं तो पहले से ही खड़ा हूं टीचर, इससे ज्यादा खड़ा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा मेरी औकात नहीं है खड़ा होने की। मिडिल क्लास में कैसे पहुंच गए? अपने वालिद की वजह से। क्या है तुम्हारे वालिद? ग्रेड 21 के सरकारी अफसर हैं वो। बात सुनो, ग्रेड 21-22 के अफसर के बच्चे तो महंगे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं, तुम इधर कैसे आ गए? मुझसे पूछो मास्टर, इसको इसके अब्बा से सजा मिली हुई है। किस चीज की सजा? क्या किया था इसने? मैं बताता हूं मास्टर, इसका अब्बा रिश्वत नहीं लेता, इसका अब्बा सिफारिश नहीं मानता, ईमानदारी से काम करता है। ये तो अच्छी बात है, पर इसमें सजा मिलने वाली क्या बात है?
मास्टर मेरे कहने एक बात है, इसको इसके बाप की ना ईमानदारी की सजा मिली हुई है। इसका बाप बेचारा हिलाल की कमाई से एक अंग्रेजी स्कूल में इसको महंगी तालीम कैसे दिलवा सकता है? खामोश, बदतमीजों, तुम लोगों ने फिर सारा वक्त फजूल बातों में लगा दिया। ये आज तो IMF भी खामोश है। देखो सैलाब जदगान तो बेचारा बेघर हो गया जी, उनका मवेशी मर गए, उनका फसलें तबाह हो गए। अब ये अपना टैक्स किससे वसूल करेगा फिर? ओए बेवकूफो, याद रखो जो इंसान की मदद करता है उसकी अल्लाह भी मदद करता है। मास्टर, आज यहाँ वजीर आज़म ने आना था, अभी तक आए नहीं। कहीं दूसरी तरफ तो नहीं निकल गए? नादाना, वजीर आजम ने जहां जाना होता है वहां 24 घंटे पहले सिक्योरिटी लग जाती है, सड़कें साफ हो जाती हैं, प्रेस पहुंच जाती है, इमदादी सामान तकसीम करने के लिए पहले पहुंचा दिया जाता है। और मैं समझ गया, भी मैं समझ गया। और तुम्हारा मतलब है कि अमदाद देने के लिए सेट लगा दिया जाता है हमारे प्रोग्राम की तरह। इधर शूटिंग खत्म, सेट तमाम। क्या बात है?